तो मेरा नाम निकिता सैनी है और मैं कॉस्टर बॉक्स से आई हूँ। हमारी कंपनी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बनाती है, सस्टेनेबल, जो फ्यूचर में भी हम यूज़ कर पाएँ। और हमारा यही है बेसिकली, हैंड क्राफ्टेड चीज़ें जो विमेंस होती हैं वो ये सब चीज़ें कम्युनिटी में एम्ब्रॉयडरी करती हैं, टी शर्ट्स पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, टोट बैग्स पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, और डायरीज़ होती है हैंड क्राफ्टेड, जो पेपर वो खुद से बनाते हैं, ये सब होता है। तो बेसिकली ट्रेडिशन, जो पुराना ट्रेडिशन है उसको वापस मॉडर्न उससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और जिससे वो अच्छा बने। और आजकल मॉडर्न जो लोग हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होके उस चीज़ को, उस लाइफस्टाइल को अपने प्रेजेंट में लेके आए। मैं जयपुर से ही हूँ, और ये मेरे को इसके बारे में पता चला मेरे फाउंडर्स के थ्रू। और मैंने कुछ लेक्चर्स और उन सबको सुना, और मुझे काफ़ी मोटिवेटेड और फील हुआ कि मैं फ्यूचर में ये सब चीज़ें करूँ। मैं सुमित महेश्वरी दुबई से आया हूँ। स्पेसिफिकली प्रवासी राजस्थान दिवस के लिए हम लोग आए थे। स्पेशल इनवाइट था हम लोगों के पास। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आए थे दुबई, तब उन्होंने बोला था कि हम लोगों को आना है। और हाँ, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, काफ़ी सरकार की तरफ से अप्रोचेबल हो चुकी है गवर्नमेंट, इजीली अप्रोचेबल है। अब देखते हैं निवेश की क्या क्या संभावना है, उस तरह से तलाशा जाएगा और आगे के बारे में सोचा जाएगा उस बारे में। किस तरह पहले भी आप राजस्थान समिट में भी यहाँ पर आए, हाँ, मैं राजस्थान किस में तरीके के निवेश की आपको लगता है, किस तरीके के निवेश आप करना चाहेंगे? बेसिकली इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड काफ़ी तरह के निवेश हो सकते हैं। नई तरह की इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उसमें मतलब कि नई तरह के स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट है, ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ आप काम किया जा सकता है, तो उस तरह के। बट यस, द लैंड, राजस्थान इज़ अ लैंड बैंक। अगर अच्छे में लैंड मिल सकती है, अप्रूवल्स जल्दी मिल सकते हैं, फास्ट ट्रैक हो सकते हैं, तो बहुत ईजी और सकारात्मक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं प्रोडक्ट, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोग निवेश करेंगे, आपको लगता है कि आगे इसमें जो है बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ है, एक लेबर का एक और इशू है किस रहता है। तरीके की अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, 2-3 तरह की जो मैं एक्चुअल में मानता हूँ, इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जा सकता है राजस्थान के अंदर। दूसरा, टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है जिसको अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं खुद दुबई से आता हूँ, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, राजस्थान में वो कल्चरल टच है जिस पे काम किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। अब किस तरह से सरकारें उसको धरातल पे ला पाती है वो सरकारों पे निर्भर करता है। बट हाँ, एक अच्छी पहल, एक अच्छी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम विवेक सांगानेरिया है। हम लोग आसाम से आए हैं। सबसे पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो राजस्थान फाउंडेशन पिछले 2 दशकों से एक बंद सा पड़ा हुआ था, सरकार ने काफ़ी पहले इसे शुरू किया था, लेकिन उसमें इन्होंने जो जान डाली है आके, वो काबिले तारीफ़ है। राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से कैसे इनिशिएटिव लिया जाता है वो सबसे बड़ा एक है, क्योंकि हमारे आसाम में जो आसाम के मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, जब से उन्होंने पिछले 4-4.5 सालों से संभाला है, असम को डेवलप करने में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है। तो हम सेम, क्योंकि हमारी जन्मभूमि ये है, कर्म भूमि आसाम है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि राजस्थान के प्रति भी हमारा लगाव रहे। इन्होंने एक प्रयास किया है, हम भी उसमें भागीदार हैं। अगर इस इंजन को हम लोग आगे तक ले जा सके तो ये हमारे लिए भी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगी। इससे पहले राजस्थान में भी जो समिट हुई थी वो आप उसमें आए थे? मैं आने का था, बट कोई कारण से नहीं आ पाया, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन आज के दौर को देखते हुए जो समय की मांग है, उसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि जितने जल्दी हो सरकार इस ओर अपने ध्यान आकर्षित करे। और यहाँ पर जो निवेश का जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत बाकी है, राजस्थान में जो देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में जो ज़रूरत है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ इंडिया के नहीं, यहाँ बाहर के, जैसे कि अभी दुबई वाले ने भी यही बात कहा था, तो लोग न इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। बट ये सामने वाला का भी अप्रोच होगा, क्योंकि कोई भी अगर ट्रेन अगर चलती है तो पैरेलल 2 चक्के होते हैं। निवेशक आएगा, लेकिन स्टेट की तरफ से भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ होनी पड़ेगी। तो जब दोनों चीज़ मिलेगी तब ये तेज़ी से दौड़ेगी। तो यही हमारा प्रयास है कि आगे सरकार भी हमें बताए कि हम किस तरह की आपको सुविधा, किस तरह की और व्यवस्था यहाँ दे सकते हैं, आगे लोग निवेश करने के लिए रास्ता खुला रहे। लगता है आपको, जिस तरीके से सरकार ने निवेशकों से वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारा जाए?
देखिए अभी तक जिस हिसाब से बात हुई, कल हमारी सीएम साहब के साथ सीएमओ ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी। हमारा डेलीगेशन आसाम का जो आया था, माननीय हमारे जो नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के रतन जी शर्मा के नेतृत्व में हम सब आए हुए हैं। तो हमारे सीएमओ ऑफिस से मीटिंग हुआ, हमने प्रपोजल भी दिया, करीबन 2,500 करोड़ निवेश का हमने यहाँ पर दिया भी है, जिसमें आपका सबसे बड़ा टाउनशिप का है। देखिए निवेश तब होगा जब लोग यहाँ पहले आके जुड़ेंगे, क्योंकि पहले के जो लोग थे उनकी हवेलियाँ वो कोई वहाँ अधिग्रहण हो गई है या लोग उस पर कब्जा जमा लिए हैं। तो जब तक लोगों का घर नहीं होगा तब तक कोई इससे जुड़ाव नहीं। घर जब एक बार आपका हो जाएगा तब आपका एक यहाँ भी चलो रहना है। जब यहाँ रहोगे तब आप निवेश की भी सोचोगे। तो वो एक सब एक चैनल है, एक पार्ट है। उस पार्ट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो हमने टाउनशिप का भी एक प्रोजेक्ट दिया और भी कई हमने प्रोजेक्ट दिए हैं। किस तरीके से जुड़ने की बात आप कर रहे हैं, किस तरीके का आपका निवेश रहेगा? निवेश की कई क्षेत्र में सीएम साहब ने जैसे बताया कल में, एनर्जी का हो, चाहे पावर सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टूरिज़्म में हो, हर जगह का निवेश की यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन सामने वालों को आप किस तरह से आकर्षित करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि निवेश के लिए जगह है। गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या सब्सिडीज़ मिल रही है, क्या और हो रही है अन्य राज्यों की तुलना में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सरकार उसको किस तरह से आगे लेगी। क्या कुछ रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला? बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, लेकिन ये एक प्रपोज़ल में हम बोल सकते हैं, पूरी पिक्चर अभी ये बाकी है। तो अभी ये प्रपोज़ल जो गया है, अब गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितना अप्रूवल मिलता है, किस तरह से लोग आते हैं। देखिए ये उन्होंने एक नींव रखी है, नींव का पहला कदम बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन इसको अंत तक इसका जो फाइनल टच जो पहुंचाना, वहां जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे तब इस तरह के आयोजन बस एक माने उसमें ही रह जाएंगे। मैं डॉक्टर सविता असोपा शर्मा हूँ एंड वी आर फ्रॉम लंदन। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है, इस प्रकार की जो पहल है, ऐसी हमने पहले कभी नहीं देखी। इंटरनेशनली देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भजन लाल जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो दिन रात मेहनत करके फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें यहाँ बुला रहे हैं और सारी चीज़ों को धरातल पे उतार रहे हैं, ये अविश्वसनीय है जिस प्रकार से कार्य जिस गति से होते जा रहे हैं। और आज से पहले हमको देशों विदेशों में भारत को इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो अब मिलती है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा भी रिसेंटली हमारे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो भी इंडिया आए थे और उन्होंने भी काफ़ी सारी ट्रीटीज़ करी हैं इंडिया के साथ। तो व्यापार का एक चैनल बहुत अच्छी तरीके से खुल रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चीज़ें बदल रही हैं। जैसे वॉर है, रशिया का हमारे साथ संबंध हो गया और इंग्लैंड का संबंध हो गया, यूरोप में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो उस गति से ही राजस्थान सरकार अपनी गति को चला रही है और उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उस प्रकार के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये बहुत ही बुद्धिमत्ता का कार्य है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने पड़ोसी देशों के संबंध की बात की, रशिया से संबंध हो रहा है, इंग्लैंड से बना है, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं, जो चीन है, पाकिस्तान है या और भी जो देश हैं, उनसे तो संबंध बहुत कैसे खराब होती है? अब ये तो देखिए विधि का विधान कह लीजिए, हमेशा से ही हमारे संबंध पाकिस्तान और चीन से इतने अच्छे नहीं रहे हैं, किंतु वो भी जिस प्रकार से मतलब ऑनेस्टली देखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से लग रहा था कि पाकिस्तान से ये युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किंतु हुआ ये है कि इस युद्ध को कंट्रोल कर लिया गया है। तब आपको ये भी समझना चाहिए कि आज यूक्रेन को देखिए क्या हालत हो गई है यूक्रेन की। सब देश अपने उस पर रोटियां सेक रहे हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध अगर चल रहा होता तो बाकी सारे राष्ट्र तो आके अपनी रोटियां सेक रहे होते और गति हमारी होती खराब। तो जो भी अपने प्रधानमंत्री साहब ने और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से फैसले उठाए हैं, तो हम अभी भी उन्नति के स्तर पर हैं और संबंध सुधरे ही होंगे। पाकिस्तान को भी समझ में आया है कि हम उस तरीके से यूक्रेन की हालत में नहीं जाना चाहते। निवेश को लेकर क्या कुछ कहना है? निवेश को मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान इज़ द अपकमिंग इकोनॉमी, जो है उभरती हुई ग्लोबल इकोनॉमी है हिंदुस्तान। क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट चुका है, तो सब लोगों का शेयर मार्केट से, अमेरिका के शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा विश्वास उठ रहा है। अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसे तो अपना पैसा बचाना है और हिंदुस्तान ने ये वॉर को अवॉइड करके खुद को एक सेफ सिचुएशन में ले लिया है कि आप हमारे यहाँ पर आकर के अंतर्राष्ट्रीय पैसा लगाइए, हम आपका पैसा और बढ़ा करके देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हम करंटली एक अट्रैक्टिव सिचुएशन में है, वेयर हम लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लोगों के लिए, अब चाइना जो है बहुत उन्नति कर चुका है, उन्नति करी हुई जगह पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करके जो है आप कितना
उसको भाव बढ़ा लेंगे। किंतु हिंदुस्तान अभी इस सिचुएशन में है जहाँ पर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो इवेंचुअली उन्नति हो करके आपका पैसा 2 का 4, 4 का 16 होने ही वाला है। तो ये इंटरनेशनली न्यूज़ जो है पहुँच चुकी है। मैं लता आसोपा हूँ और मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ, बे एरिया से, जो कि सिलिकॉन वैली है। आईटी सेक्टर में आई थिंक वर्ल्ड फेमस है। गूगल, फेसबुक, मेटा और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं उसी एरिया से बिलोंग करती हूँ और उसी सेक्टर से। मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हूँ। एंड जैसा कि मेरी सिस्टर ने बताया कि हम लास्ट ईयर भी आए थे एंड हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम करने की पहल कर रहे थे। एट द सेम टाइम हम लोग हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, हम लोग बेसिकली बीकानेर से हैं, तो वहाँ पे हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर है मेरी सिस्टर, तो हम लोग ये पहल राइजिंग राजस्थान के थ्रू स्टार्ट करना चाह रहे थे और हमने उसके लिए कई MOUs साइन किए, सोलर में भी और हेल्थ में भी। एंड हम उसी के सिलसिले में अभी फिर से आए हैं और हमने एक छोटा हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया बीकानेर में, जो कि फ्री सेवाएं प्रदान करता है पास के गांव वालों को। फ्री हेल्थ चेकअप और ब्लड टेस्ट के लिए प्रोवाइड करता है। राइजिंग राजस्थान में जो आप लोगों ने असाइनमेंट साइन किए थे, अभी तक वो निकल पर किस तरीके से नजर? हाँ, तो अभी उसमें हमने काफ़ी जैसे जो स्टेप्स होते हैं जो कि पहले हमें लगता था कि इम्पॉसिबल हैं, इसलिए हम कभी भी विदेश से आके यहाँ पे निवेश करने का नहीं सोचते थे, क्योंकि जैसा कि आई थिंक इमेज एक बनी हुई थी इंडिया की कि सरकारी काम बहुत स्लो होते हैं, अप्रूवल्स के लिए ऑफिसेस के धक्के खाने पड़ते हैं। वैसा इस बार हमें नहीं दिखा, तो हमें काफ़ी पॉजिटिव होप मिली और हमने वहाँ के कलेक्टर और सबके साथ मिलकर ये जो इनॉग्रेशन किया, जो मैं आपको बता रही थी, एक छोटे हॉस्पिटल का, जिसको हम आगे एक्सपेंड करके एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसमें हमें इतनी कोई समस्याएं नहीं आई और वो हमें लगा कि काफ़ी स्मूथ गया, तो हमने ये छोटी पहल स्टार्ट की टू चेक कि हम और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड अभी वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक हर महीने हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं, गरीब आसपास के गांव वाले लोग आते हैं अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव होप। सुबह से राजस्थान के जरिए आप किस तरीके का निवेश करना चाहेंगे, एक कैसे असाइनमेंट साइन करना चाहेंगे? अभी जैसा मैंने बताया कि हमने 2 MOU साइन किए थे, सोलर रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड। तो हम लोग उन्हीं 2 सेक्टर्स में हमने एक और MOU साइन किया, वो है टूरिज़्म रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि बीकानेर और राजस्थान में इंटरनेशनल लेवल पे किसी को भी अपनी वेडिंग सेलिब्रेट करनी हो, कोई बड़ी सेरेमनी करनी हो, तो राजस्थान काफ़ी अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर और हेरिटेज के कारण से। तो एक रॉयल लुक जो आता है उसके लिए आई थिंक एवरीवन इज़ एक्साइटेड कि राजस्थान में सेलिब्रेशंस करें। तो हम लोग भी टूरिज़्म के सेक्टर में स्टार्ट करना चाहते थे रिसोर्ट्स, जिसके लिए हमने एक MOU साइन किया है और जिसे अब हम जल्दी ही शुरू करना चाहेंगे बीकानेर में।